हमको इससे मना फरमाया कि जब मैं आऊँ तो तुम मेरी ताज़ीम के लिए खड़े ना हुआ करो। हालांकि सहाबे कराम की बहुत ख्वाहिश थी कि सरकार की ताज़ीम का, अदब का हर पहलू अपने पेश नज़र रखें, लेकिन नबी करीम ने मना फरमाया। तो अब वो आके इस तरह कहता है, बुरी बात है। लेकिन बहरहाल अगर वो कहता है और आप लोग उसकी इत्तिबा में खड़े हो जाते हैं तो आप बिल्कुल गुनाहगार नहीं होंगे। नियत बस ये करें कि हम अब एक नुकसान से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएगा, नाराज़ होगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो आप बरी ज़िम्मा हैं। लेकिन बहरहाल वो शख्स आखिरत में काबिल गिरफ्त हो सकता है कि अपनी आमद पर सबको खड़ा करे। इससे उसकी अज़मत ज़ाहिर होती है और सबकी हक़ारत ज़ाहिर होती है, और एक मुसलमान को खामखा हक़ीर समझना ये सही नहीं होता। हाँ, जो तालिब इल्म अपने टीचर, दीनी उस्ताद के अदब के लिए खड़े हो रहे हैं, कोई बामल पीर साहब के लिए खड़े होते हैं, ये एक अलग चीज़ है। उसमें भी ख्वाहिश टीचर या पीर साहब की नहीं होनी चाहिए, बल्कि अफजल तरीक़ा ये कहें कि बैठ जाओ, बस मेरी ताज़ीम के लिए खड़े ना हुआ करो, ये बेस्ट वे है। लेकिन अगर उनके कहने के बगैर खड़े हो जाते हैं कोई, तो उसकी गुंजाइश है। तो वो तो चलो एक दीनी फजीलत है, इसे कौन सी फजीलत हासिल है, तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फ़रमाए। ये कहते हैं कि एक लड़की को जॉब मिली, लेकिन रिसेप्शन की जॉब है, लेकिन उसे कहते हैं कि आपको पैंट शर्ट लाजिम यहाँ पहननी होगी वरना जॉब नहीं मिलेगी, क्या हुक्म शरा है? जी बिल्कुल, लड़की को इनकार करना चाहिए। पैंट शर्ट पहनना, जॉब बहरहाल एक कर सकती है बच्ची मजबूरी के अंदर, लेकिन एक पैंट शर्ट पहनकर इसका मतलब ये है कि वहाँ का माहौल बहुत ख़राब माहौल होगा, और सिर्फ पैंट शर्ट ही नहीं पहननी होगी बल्कि कस्टमर्स को खुश भी करना होगा। जो कोई आएगा उससे अच्छे अंदाज से बात करना, मुस्कुरा के बात करना, वो कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो उसको बर्दाश्त करना, ये सारी डिमांड आगे चलती जाएंगी। और एक शरीफ बच्ची के लिए इस किस्म के माहौल में काम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। लिहाजा वो बिल्कुल मना कर दे कि मैं अपने वैसे आम लिबास के अंदर आ सकती हूँ, लेकिन इस तरह के लिबास में, और इसके बाद जो फिर आपके मुतालबात मुतवक्के नज़र आ रहे हैं उनको पूरा करने के सिलसिले में मेरी तरफ से पेशगी माज़रत कबूल की जाए। ये कहते हैं, बच्चे ने पूछा कि मुतवल्ली साहब जो हैं बाज़ औक़ात इन्होंने मुशाहिदा किया, अब ये हालत नमाज में मुशाहिदा कर रहे थे या वैसे ही कर रहे थे कि ये क्यों मुतवज्जे हुए कि उनकी कॉल आती है तो कभी वो मोबाइल निकाल के नंबर देख के हाथ में पकड़ लेते हैं, और फिर जब सजदे में जाते हैं तो मोबाइल रख देते हैं, क्या हुक्म शरा होगा? देखें, पहले भी आपको समझाया था कि नमाज के अंदर बाज़ औक़ात वो अमल जो नमाज की इस्लाह के लिए ना हो, दो तरह होते हैं। एक अमल कसीर कहलाता है, एक अमल कलील कहलाता है। अमल कसीर तो वो होता है कि अगर हम उस नमाजी को दूर से देखें कि जब वो ये अमल कर रहा है तो हमें यकीन हो जाए कि वह नमाज में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल निकाल के दोनों हाथों से कुछ लिखना, फिर जेब में रख लेना। तो जब वो लिख रहा होगा, दूर से कोई देखेगा तो यकीनन समझेगा ये नमाज में नहीं है। या दोनों हाथों से अपनी टोपी को पकड़ के यूँ बाल को सेट करके फिर रखना। तो इससे याद रखें ये अमल कसीर है, और अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है। और अमल कलील वो होता है कि जिसमें आप नमाजी को मुब्तला देखकर शक व शुबे में पड़ जाएं कि नमाज में है या नहीं है। इससे नमाज फासिद नहीं होती और बिला ज़रूरत है तो मकरूह होती है, मकरूह होता है अमल। तो मुतवल्ली साहब ने जो कुछ किया, अगर मोबाइल की रिंग बज रही है, उन्होंने लेकर उसको रिंग को खाली बंद किया होता, फिर तो ये बिल्कुल एक ऐसा अमल कलील है कि इसमें खिलाफ शरअ ज़ायद कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन यूँ निकाल कर नंबर देखना और फिर हाथ में पकड़ लेना, ये नंबर देखने वाला अमल जो था ये ठीक नहीं था। लेकिन बहरहाल अगर तो ऐसा लगे कि नमाज में हैं या नहीं है तो अमल कलील है, नमाज अब भी हो जाएगी, लेकिन इतना अमल मकरूह था। और अगर ये बिल्कुल ना करते बल्कि वही जेब में उसको बंद कर देते, साइलेंट पे कर लेते, या हाथ में ले भी लिया चले तो फिर नीचे रखते, लेकिन नंबर वगैरह ना देखते, तो बिला कराहत सही था। तो इसलिए मुतवल्ली साहब के इस अमल पर अभी बिल्कुल तनकीद नहीं हो सकती है। आपका मुशाहिदा एक अलग है, हो सकता है कि अगर नंबर देखा हो तो थोड़ी बहुत कराहत है, वरना बिल्कुल भी नहीं होगी। दोबारा हम ऑफ एयर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि हम गांव में जानवर पालते हैं, कुछ हमने सिर्फ दूध के लिए रखे होते हैं, हम घर में दूध पीते हैं, बच जाता है तो बेच देते हैं, यानी दूध बेच देते हैं। और ये जानवर सिर्फ उस वक्त हम बेचते हैं कि जब उसे बदलना मकसूद होता है। जैसे गाय एक वक्त में आकर या भैंस एक वक्त में आकर दूध देना छोड़ देती है तो बदल दिया, दूसरी ले ली। और कहते हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमने खालिस बेचने की नीयत से लिए हैं, हम उन्हें उस वक्त बेचते हैं जब वो बच्चा देने के करीब आते हैं। और इनके लिए चारा हम अपनी ज़मीन पर उगाते हैं या ज़मीन ठेके पे लेकर उस पर चारा उगाते हैं। तो इन पर ज़कात का क्या हुक्म है ये बता दीजिए। देखें, पहले जो जानवर आपने दूध के लिए रखे हुए हैं, जो जानवर दूध के लिए रखा होता है ये एक मखसूस तादाद में हों, और जैसे बकरियां हैं तो 40 बकरियां हों,
और ये साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चरते हों, यानी बिल्कुल मुफ्त का चारा जंगल में जाके चरते हों, तो इनको साइमा कहते हैं, इन पर ज़कात बनती है। लेकिन अगर दूध मकसूद ना हो बल्कि गोश्त हो, या दूध ही मकसूद हो लेकिन जंगल में जाके नहीं चरते बल्कि आप घर पर उनको चारा लाकर देते हैं, ऐसी सूरत में ये बिल्कुल साइमा नहीं बनते हैं। और जब साइमा नहीं है तो ज़कात साइमा के ऊपर होता है, सीन से साइमा है, तो इन पर ज़कात नहीं बनती है, और चाहे हज़ारों की तादाद में हो। ये तो आप हटा ही दें। अब आ जाए दूसरे, जिन जानवरों को आपने तिजारत की नीयत से ख़रीदा है कि आगे बेचेंगे, ये माल तिजारत है और इनके ऊपर ज़कात ज़रूर बनेगी। ये जब आप साल गुज़र जाता है, साल जब इनको ख़रीदे ना तो इनका साल लिख लीजिए, और जब साल तमाम हो जाए इसके बाद जो उस वक्त की मौजूदा कीमत है उसके मुताबिक आप इनके पहले कीमत निकालें, और कीमत का 2.5% बतौर ज़कात आपको निकालना होगा।